बेटा पिता से शिकायत करता है। दोस्तों, यह कहानी शरारती राजू की है। राजू एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। उसकी शरारतें भी ऐसी होती कि लोगों को आपस में झगड़े ही करवा देती। वो कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी के घर की बेल बजाकर भाग जाता। मोहल्ले वाले राजू से बहुत परेशान हो चुके थे। राजू की उम्र इतनी भी कम नहीं थी कि उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया जाए, इसलिए सभी उसको बहुत डांटते और कभी कभी तो मार भी देते थे। जब उसके पापा दफ्तर से घर वापस आते तो राजू उनसे पड़ोसियों की शिकायत करता। कभी कहता उसे शर्मा अंकल ने डांटा या कभी गुप्ता आंटी ने झाड़ू से मारा। जब राजू के पापा पड़ोसियों से बात करने जाते तो पड़ोसी उल्टा उन्हें ही चार बात सुना जाते। राजू के पापा उसकी शरारतों से परेशान हो चुके थे। एक दिन राजू के पापा ने सोचा आज वो दिन भर राजू के साथ रहेंगे और उसकी सभी शरारतों में उसका साथ देंगे। सुबह से ही राजू की शरारतें शुरू हो गई। उसने पड़ोसी का न्यूज़पेपर छिपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी बाहर आया तो उन्हें देख राजू जोर जोर से हंसने लगा। इस बार राजू के साथ उसके पापा को देख पड़ोसी के गुस्से का पारा मई की गर्मी से भी कई गुना ज़्यादा हो गया था। गुस्से से लाल पड़ोसी ने दोनों को बहुत सुनाई, पर जब राजू और उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो भी दरवाज़ा पटकते हुए घर के अंदर चला गया। अब मोहल्ले में बातें भी शुरू हो गई थी। लड़का क्या कम था जो बाप भी ऐसा करने लगा। राजू ने दिन भर बहुत सी शरारतें की। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। रात को उसके पापा ने राजू से कहा, तुमने आज बहुत सारी शरारतें की और तुम्हें मज़ा भी बहुत आया, पर अब कल मैं शरारतें करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? राजू को तो यह सुनकर मज़ा ही आ गया। अब अगले दिन सुबह राजू के पापा उसे सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास ले गए। राजू अक्सर ही उस बुढ़िया को बहुत परेशान किया करता था। कभी उसकी सब्जी फेंक देता तो कभी उसकी चप्पल चुरा लेता। फिर वो बुढ़िया डंडा लेकर उसके पीछे भागती। राजू को लगा पापा भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसके पापा ने कुछ अलग ही किया। बुढ़िया जैसे ही अपनी सब्जियों से दूर गई, राजू के पापा ने राजू के साथ मिलकर सब्जियां साफ करके जमा दी। बुढ़िया वापस आई तो जमी हुई सब्जी देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया की आंखें लग गई तो राजू के पापा ने बुढ़िया की टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया उठी, चप्पलों को देख उसकी आंखें भर आई और वो कहने लगी, भगवान उस फरिश्ते को खुश रखना जिसने मेरे लिए इतना किया। शाम होते होते तक राजू के पापा ने छिपकर बुढ़िया की बहुत मदद की। राजू को भी छिप छिप कर ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर वह यह नहीं जानता था कि इस बार वो शरारत नहीं बल्कि लोगों की मदद कर रहा है। थोड़ी देर बाद राजू के पिता ने बुढ़िया से जाकर कहा, माताजी, आप जानना नहीं चाहती कि आज आपकी मदद कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ। तब राजू के पिता ने राजू को आगे बुलाया और कहा, माताजी, ये सब राजू ने किया है। राजू को लगा आज फिर बुढ़िया उसे झाड़ू से मारेगी और वो भागने लगा। तब बुढ़िया ने उसे पकड़ा और गले लगा लिया। साथ ही राजू को एक चॉकलेट भी दी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पापा के साथ वापस घर आ गया। पूरे टाइम बोलते रहने वाला राजू आज चुप था। राजू के पापा ने उसे कहा, राजू बेटा, आज जो तुमने किया, क्या तुमको उससे खुशी मिली? राजू ने कहा, हाँ पापा, और एक चॉकलेट भी मिली। राजू के पापा जोर जोर से हंसने लगे। राजू के पापा उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम रोज रोज सबको परेशान करते हो, फिर सब तुम्हें डांटते हैं और फिर तुम मुझे आकर उनकी शिकायत करते हो, लेकिन आज तुमने सबकी मदद की तो उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार किया। राजू को सारी बातें समझ आ जाती है और वो शरारतें करना बंद कर देता है। दोस्तों, आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं पर संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में वे अपने बच्चों को सही गलत सिखा ही नहीं पाते। बच्चे को सच्ची तालीम उनके माता पिता ही दे सकते हैं। अगर राजू के पापा केवल उसकी ही बातें सुनते और पड़ोसियों से लड़ते तो वो राजू को कभी सही गलत का एहसास नहीं करवा पाते। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से ही एक अच्छी तालीम दे तो एक अच्छे समाज की निर्माण होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।